अब हमारा अगला विषय है भारतीय संविधान का निर्माण। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश का ये जो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, हमारा संविधान, ये आखिर बना कैसे, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, कौन लोग थे इसमें शामिल। बिल्कुल, और ये सिर्फ कुछ तारीखें या नाम रटने की बात नहीं है, ये उस पूरी सोच और प्रक्रिया को समझने जैसा है जिसने आज के भारत की नींव रखी। तो कहानी शुरू होती है एक विचार से। साल था 1934 और एम.एन. रॉय, जो उस समय के एक बड़े वामपंथी विचारक थे, उन्होंने पहली बार ये बात रखी कि भाई भारतीयों की अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए। अच्छा, एम.एन. रॉय ने 1934 में। हाँ। और फिर कांग्रेस ने कब इस विचार को आगे बढ़ाया? हाँ, उसके ठीक अगले साल 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। मतलब अब ये एक बड़ी राजनीतिक मांग बन चुकी थी। तो मांग तो रख दी गई, पर अंग्रेजों का क्या कहना था इस पर? क्या वो आसानी से मान गए? नहीं, आसानी से कहाँ मानने वाले थे वो। उन्होंने सीधे सीधे खारिज तो नहीं किया, पर टालते रहे। फिर आया 1940 का अगस्त प्रस्ताव। उसमें उन्होंने पहली बार मतलब सिद्धांत के तौर पर इसे माना। पर उसमें कुछ शर्तें होंगी, पूरी तरह से तो नहीं माना होगा। बिल्कुल, शर्तें थीं, और वो भी विश्व युद्ध के संदर्भ में। फिर 1942 में आया क्रिप्स मिशन। सर स्टैफर्ड क्रिप्स लेकर आए थे इसे। इसमें भी संविधान सभा बनाने की बात थी, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद, और भारत को पूर्ण आजादी नहीं, डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव था। तो फिर इसे तो माना नहीं गया होगा। नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे ठुकरा दिया, तो बात वहीं अटकी रही। तो फिर वो कौन सा मोड़ था जब ये संविधान सभा हकीकत बनी? आखिर रास्ता खुला कैसे? वो रास्ता खुला 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन, इसने क्या प्लान दिया था? विधानसभा बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताया। क्या तरीका था वो? मतलब सदस्य कैसे चुने जाने थे? देखिए, प्लान ये था कि कुल सीटें तय की गई और उन्हें ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देसी रियासतों के बीच उनकी आबादी के हिसाब से बांटा गया। प्रांतों की जो सीटें थी, उन्हें फिर 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य, यानी बाकी सब। और चुनाव कैसे होना था? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होना था। प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते। मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। और जो रियासतें थीं, उनके प्रतिनिधि वहाँ के राजा या प्रमुख मनोनीत करने वाले थे। अच्छा, तो इस तरह से संविधान सभा बनी। इसकी पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई